आज की क्लास में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, दशमलव संख्या होता क्या है, भिन्न क्या होता है, दशमलव संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं, कैसे ये सारे टाइप के हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, सब कुछ आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिक विद्यार्थी हैं तो पूरा वीडियो आप प्रॉपर देखिएगा, भागिएगा नहीं, जल्दबाजी मत करिएगा बिल्कुल। और जब आप वीडियो पूरा देख लें इसके बाद आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो जरा समझिए दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते कैसे हैं। तो आपको सबसे पहले ये वर्ड समझने, भिन्न क्या होती है भाई, हम ये तो जाने कि दशमलव संख्या क्या है, भिन्न क्या है, तब तो बदले ना। तो पहले हम ये जाने कि भिन्न क्या होती है। तो देखिए भिन्न यानी फ्रैक्शन, जब कोई भी संख्या को आप एक लाइन सीधी खींच करके ऊपर एक संख्या लिखें और नीचे एक संख्या लिखें तो ये कहलाती है भिन्न। ऊपर वाली जो संख्या होती है इसे अंश और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। इंग्लिश में न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे कोई भी संख्या को आप ऊपर लिख दीजिए और किसी संख्या को लाइन लगा करके नीचे लिख दीजिए तो ये क्या हो गई, भिन्न हो गई। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए ऐसे लिख दिया 4/5 तो ये क्या हो गई, भिन्न हो गई। जैसे हमने बोल दिया 7/10 तो ये क्या हो गई, भिन्न हो गई। अब दशमलव संख्या क्या होता है, तो देखिए दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर, किसी भी संख्या के पहले अगर कोई ऐसे बिंदी लगी है तो यही कहलाता है दशमलव। जैसे ये लिखा है 0.3, ये लिखा है 0.003। देखिए दशमलव संख्या को पढ़ा कैसे जाता है, अब ये बताइए क्या लिखा हुआ है, ये सीधे सीधे लिखा हुआ है 25 क्योंकि इसके पहले कोई बिंदी तो लगी नहीं है। लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ गलती क्या करता है, स्टूडेंट इसको भी पढ़ लेता है 0.25, नहीं, दशमलव के बाद वाली संख्या को हमेशा एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग 0.25। कैसे पढ़ेंगे, 0.25। इसको बताइए कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे बताइए, इसको पढ़ेंगे 25.25। दशमलव के इधर वाली संख्या को तो पूरा पूरा पढ़ा जाता है, इधर वाली संख्या को हम लोग पढ़ते हैं एक एक अंक करके, दशमलव के बाद वाली संख्या को एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, कभी गलती मत करिएगा। जब कभी आपसे क्लास में टीचर पूछते हैं या फिर कोई भी आपसे पूछता है तो आप बताइए दशमलव के बाद ये बोलेंगे 25, 25.25, ना कि 25.25। ठीक है, इसको बताइए कैसे बोलेंगे, इसको तो क्या बोलेंगे 714.0075। क्या बोलेंगे 0075। इसको क्या बोलेंगे 15.734, 15.734। अच्छा, दशमलव के पहले अगर केवल 0 लगा है तो ये तो कुछ है ही नहीं। तभी आपने देखा होगा कि जो दशमलव के बाद कोई भी संख्या लिखी जाती है तो उसके पहले 100 बाजी में 0 लगा दिया जाता है, 100 बाजी में लगाया जाता है, कोई जरूरत नहीं रहती है लेकिन 100 बाजी में। क्यों, क्योंकि इसके पहले आप कुछ 0 लगा देंगे तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। 0.3, 0.003 तो इसके पहले 0 लगा दीजिए 0.003। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये संख्याएं लिखी हैं लेकिन जब इसके पास संख्या है ही नहीं कोई पहले तो भाई 0 ही मान लेते हैं। तो ये होता है तरीका पढ़ने का। अब जैसे बताइए इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 7। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, अगर हम 7 के पहले एक 0 लगा दें तो क्या पढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी 0.7 इसको पढ़ रहा है वो गलत पढ़ रहा है। किसी भी संख्या के पहले अगर कितने भी 0 हो जाएं, पहले कितने भी 0 हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बाद में 0 लगा दें तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। देखिए 7 के पहले अगर हमने 0 लगाया तो इसको हम 7 ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर 7 के बाद 0 लगा देंगे तो इसको हम 70 पढ़ेंगे। बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। स्कूल में आपको टीचर ऐसे नंबर देते होंगे, देखिए 50 में आपको मिला 7, पता नहीं कितने लोगों को मिला। तो 7 के पहले कितने भी 0 आप लगाइए तो क्या है, ये 7 ही पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही दशमलव लग गया, जैसे ही क्या लग गया, दशमलव लग गया, तब इस 0 का महत्व हो गया, तब इसको हम पढ़ेंगे 0.07। तब इसको 7 नहीं कहेंगे, तब इसको कहेंगे 0.07। इसको बताइए क्या पढ़ेंगे 0.007, क्योंकि दशमलव लगा है ना, तो 0.007। अब कॉन्सेप्ट ये है कि दशमलव को हम भिन्न में बदलें कैसे। दशमलव संख्या समझ में आ गई, भिन्न समझ में आ गई, लेकिन दशमलव संख्या को हम लोग भिन्न में कैसे बदलते हैं ये बताइए क्या लिखा है। तो आप कहेंगे ये लिखा है 57। ठीक है, अगर इसके पहले मैंने दशमलव लगा दिया
तो ये क्या लिखा है, ये 0.57 लिखा है। अभी हमने पढ़ा ना, एक एक अंक करके पढ़ेंगे, 0.57, ये पढ़ने का तरीका हो गया। अब इसे भिन्न में कैसे बदलते हैं? भिन्न में बदलने के लिए आपको इस दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो दशमलव हटाएंगे कैसे? दशमलव हटाने का तरीका है कि दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने जीरो नीचे बढ़ा दीजिए। उतने क्या करना है? जीरो नीचे बढ़ा देना है, बस दशमलव हट जाएगा। तो आप कहेंगे सर नीचे जीरो ऐसे कैसे बढ़ा दें, कुछ नीचे कुछ लिखा ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने लिख दी 57 ही लिख दिया, इसके नीचे देखिए कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, लेकिन हमको बना रहे हैं भिन्न में, और भिन्न के लिए अभी हमने देखा कि भिन्न के लिए एक संख्या ऊपर चाहिए होती है, एक संख्या नीचे चाहिए होती है। तो भैया इसको भिन्न में तो कैसे लिखेंगे? भिन्न के नीचे कोई संख्या होनी चाहिए ना, लाइन लगा करके। तो हम कहेंगे अच्छा चलो कुछ नहीं है, तो आप एक अपने मन से लिख लो। क्या लिख लो अपने मन से? एक लिख लो। एक हम अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 57/1 कर दूं तो कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 2/1 कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखिए 57.57 था, भिन्न के रूप में लिखने के लिए हमने क्या किया? /1 कर दिया, भिन्न के रूप में हो गया। लेकिन इसको दशमलव को अभी हमें हटाना है। क्या करना है? दशमलव को हटाना है। क्यों? क्योंकि कह रहा है दशमलव संख्या को भिन्न में बदलिए। तो जरा बताइए दशमलव को कैसे हटाएंगे? तो देखिए जरा, हमने बताया कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो नीचे बढ़ा दीजिए। तो दशमलव के बाद बताइए कितने अंक हैं? 1 2, 2 अंक है ना, तो बस आपको 2 जीरो नीचे बढ़ा देना, ये दशमलव हट गया। आंसर आपका क्या आ गया? 57/100, ये आ गया। अच्छा बताइए, यहाँ पर अगर हमने लिख दिया 0.007, तो बताइए इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो आपने कहा सिंपल है, इसको तो /1 हम लिख ही सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? आपने बताया कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो नीचे बढ़ा दीजिए। बस दशमलव के बाद हमने देखा कितने अंक हैं, 1 2 3, तो बस हम 3 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, दशमलव हट गया। जब दशमलव नहीं था तो इसको हम क्या पढ़ते थे? इसको 7 ही पढ़ते थे, क्योंकि किसी संख्या के पहले कितने भी जीरो लगे हों तो उन जीरो का कोई मतलब नहीं होता, उन जीरो का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बाद में जीरो लगे हों तो मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए 7 के पहले 2 जीरो लगे हैं तो इसका कोई मतलब है नहीं, मतलब है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 7/1000। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कितना आप लोगों को समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है, और आप लोग खुद से बनाइएगा और बताइएगा कि 4 क्वेश्चंस में आप लोग कितने सही बना पाए। पहला क्वेश्चन था 0.09, इसको भिन्न में बदलना है। हमको करना क्या है भाई? 0.09 लगा है, भिन्न में बदलना है। आपने बताया नीचे 1 कर दो, कुछ नहीं है तो, कुछ नहीं है तो क्या कर दो? 1 कर दो। अब इस दशमलव को हटाना है। दशमलव हटाने के लिए हमको ये देखना होता है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। दशमलव के बाद 2 अंक हैं भाई, तो बस 2 जीरो नीचे बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो? 2 जीरो नीचे बढ़ा लो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दशमलव हट जाएगा, और दशमलव जैसे ही हटा तो अब 9 के पहले जीरो का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये आंसर क्या आ गया? 9/100। 9/100 कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। ये तरीका है करने का। इसको आप लोग हर क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से बनाइए। अब यहाँ पर देखिए 5.47 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? भिन्न में कैसे बनाएंगे? तो आपने कहा है चलिए भाई 5.47 बटे कुछ नहीं लिखा है नीचे, तो 1 मान लो, ठीक है। अब हम दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव कैसे हटाएंगे? हमने कहा दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2, तो बस आप नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए, इस दशमलव को हटा दीजिए। तो अब आपका आंसर क्या आ गया? 547/100। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है लिखा है 2.003, तो 2.0003 नीचे क्या कर लिया? 1 लिख लिया। अब क्या करना है? दशमलव हटाना है। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना है? देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं। 1 2 3 4, 4 अंक हैं, तो बस आपको नीचे 1 2 3 4 जीरो बढ़ाने लेने, दशमलव हट गया। तो आंसर आपका क्या आ गया? 2303 और 10,000। तो 10,000 कहाँ लिखा हुआ है? ये डी ऑप्शन हो गया। ये तरीका है करने का। अब यहाँ पर देखिए आप लिखा है 70.7, तो 70.7 नीचे क्या लिख लिया? 1 लिख लिया, क्योंकि हमको भिन्न में बनाना है, और भिन्न के लिए हम जानते हैं एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे होनी चाहिए।
अब हम देखते हैं कि दशमलव के बाद, पहले नहीं बाद में कितने अंक हैं, तो हमने देखा 1 अंक है, तो बस 1 जीरो नीचे बढ़ा लीजिए, हो गया काम, दशमलव हट गया। अब आंसर कितना आ गया, 707/10 आ गया। 707/10 कहाँ लिखा है, ए ऑप्शन में। इस तरह से आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैंने बताया है वो सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस किसी को भी नहीं समझ में आया है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नई और जानकारी को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।